जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? देखो गोपाल, ये सब ना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने इसे गुस्से में बोल दिया कि वहाँ जाकर ड्यूटी करोगे, अगर वहाँ जाकर ड्यूटी नहीं करेगा तो इसकी जॉब खा जाओगे। अरे तुम्हें किसने राइट दिया ये सब करने का? और वैसे भी गोपाल, ये ना मेरा ऑफिस है, मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट में तुम्हारी भी जॉब खा सकती हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ तुम इस तरीके की बदतमीजी करोगे, उसे धूप में खड़े होने के लिए बोलोगे। मैडम, इन गरीब लोगों को ज्यादा सिर पे नहीं बैठाना चाहिए, नहीं तो ये हमारे सिर पे बैठ के नाचना शुरू कर देते हैं। इनको इनकी औकात में रखकर काम करवाना चाहिए। इसकी नौकरी अगर गेट पे थी तो गेट पे ही करवाई मैंने। ये यहाँ पर आराम से आके सो जाता है और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम क्या इस मैनेजर को ऐसा समझा रही हो? अरे इसको ना इसी की लैंग्वेज में समझाना चाहिए। एक काम करो गोपाल, अभी अभी जाओ और वहाँ जाके धूप में 5 मिनट खड़े रहो और 5 मिनट बाद में आके मुझे रिपोर्ट करो। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, मैं धूप में कैसे खड़ा रहूंगा? मैं दिन भर एसी में रहता हूँ सर, और आप मुझे धूप में खड़ा होने के लिए बोल रहे हैं? सर ये मेरा काम नहीं है सर, धूप में खड़ा होने का सर। हाँ जानता हूँ गोपाल कि ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस कंपनी के ओनर ना हम लोग हैं और हम जैसा बोलेंगे वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगे ना तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम धूप में मत जाओ, पहले मेरे साथ मेरे ऑफिस में करो और आकर के अपना रिजाइन दे दो। सर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। सर मुझे नौकरी से मत निकालो, मैंने अभी इसी नौकरी के भरोसे नहीं खरीदी है सर। आप मुझे नौकरी से मत निकालो प्लीज सर। तो ठीक है, अगर नौकरी बचानी ना तो निकलो ऐसे और 5 मिनट धूप में रखे हो। सर देखिए ना, वो धूप में कितना परेशान हो रहे हैं, वो एसी में बैठने वाले, आप उन्हें यहाँ बुला लीजिए। जैसा मैं कर रहा हूँ ना, मुझे करने दो बस। सॉरी सर, पर मुझसे धूप में नहीं खड़ा रह जाना। क्यों गोपाल, तुम तो 2 मिनट में हार मान गए। सर टेम्परेचर वाकई में बहुत तेज है सर, मुझे तो पता ही नहीं होता सर। मैं तो एसी रूम में बैठता हूँ, बाहर क्या टेम्परेचर हो रहा है मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था सर उसका। रियली सॉरी सर। अब पता चला ना तुम्हें कि बाहर कितनी तेज धूप हो रही है। अरे तुम 2 मिनट तक खड़े नहीं रह सके और तुम इसे पूरे दिन के लिए खड़ा कर देते बाहर। देखो सॉरी वाली तुम मुझसे मत बोलो, जिसके साथ में तुमने गलत किया ना तुम उसे सॉरी बोलो। सॉरी गार्ड साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे नहीं मैनेजर साहब, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम ना हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, हमारे पीछे जो घर परिवार है ना, हम हमेशा उनके बारे में सोचते हैं। और बेटा मुझे इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। हम तो यहाँ पे गार्ड की ड्यूटी करते हैं और आप ठहरे बड़ी पोस्ट के लोग, आप जो बोलोगे हमें तो वही करना पड़ेगा ना। अगर हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप तो हमें नौकरी से भी निकाल सकते हो, और इसी वजह से ना मेरे को आपकी बात तो बिल्कुल ही बुरा नहीं लगा। चलो ठीक है राहुल, आप कोई बात नहीं, आप तुम दोनों अपने अपने काम पे जाओ। और हाँ, कल से ना तुम्हें यहाँ पे खड़े रहने की जरूरत नहीं है, तुम ऑफिस से चेयर ले लेना, छाया में बैठना आराम से चेयर पे। देखो तुम्हारा काम सिर्फ ड्यूटी करना है यहाँ पे। अरे तुम ऐसे धूप में खड़े रहकर ड्यूटी करोगे तो तुम बीमार हो जाओगे भाई। अंदर आराम से पूरा अपना मॉल है, पूरे मॉल में एसी लग रहे हैं, अगर तुम यहाँ पे बैठ जाओगे तो यहाँ से भी सब कुछ दिख रहा है भाई। देखा साहब आपने, एक तरफ मनीष साहब और ये नेहा मैडम है जो हम जैसे गरीबों के बारे में इतना सोच रहे हो, और दूसरी ओर आप हो, आपने क्या किया, मुझे बार बार धूप में खड़ा कर दिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं वहाँ धूप में ड्यूटी कैसे करूंगा, अरे मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मेरे पास पहनने के लिए जूते तक नहीं है, तो वहाँ पे धूप में खड़ा था, मेरे पैर भी चल रहे थे। और मनीष साहब ये क्या बोल रहे हैं कि छाया में ड्यूटी कर लो, मैं तुम्हें चेयर वगैरह भी ला के दे दूंगा। और आपने क्या किया, आपने ना मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए आवाज उठाई। देखो राहुल, मेरे चाहे तुम हो या फिर गोपाल हो, मेरे सारे एम्प्लॉय बराबर है। अगर मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो मैं अच्छा ही करूँगा उनके लिए। देखो तुम लोग जो यहाँ पे ड्यूटी करो ना, ये सब तुम्हारी भी मजबूरी है, और तुम किसके लिए कर रहे हो यार? तुम मेरे लिए तो करो। अगर मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा तो फिर कौन सोचेगा? राहुल और गोपाल, अब तुम दोनों अपना काम करो और सबसे पहले तुम अपने जूते पहन लो। चलो मनीष, हम लोग भी लेट हो रहे हैं।